किस बात की डंका यार, पागल समझ रखे हिंदुस्तान के लोगों को। ये देश की जनता तय करेगी कि झंडा कौन फहराएंगे वहाँ पे, नरेंद्र मोदी नहीं तय करेंगे। बदलाव 100% बदलाव चाहते हैं। मणिपुर के मुद्दे पे 22 दिन प्रधानमंत्री संसद में नहीं आए, कोई सवाल आपने पूछा? आने वाले 5 साल और कर ले वही बहुत है, 50 साल तो जब करेंगे कुछ नहीं। 20 साल सब खाक, सब बर्बाद, पूरा हिंदुस्तान बर्बाद हो गया। सारा पैसा अडानी के पास जा रहा है, किसी और के पास नहीं जा रहा है। बीजेपी मतलब गरीबों का सरकार है ही नहीं। सिर्फ एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान को तंग करना है, टॉर्चर करना है, उसको मेंटली हरासमेंट करना है। अगले साल कांग्रेस पार्टी को ही सीट मिलना चाहिए और वही देश में आना चाहिए। और हिंदुस्तान में 120 करोड़ लोग जो हिंदुत्व सनातन धर्म के लोग रहते हैं और ये नफरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी बनेगा और 110%। सारे भारत के लोगों को गरीब बनाना चाहते हैं। 54 लाख के बोर्ड लगा रखे, 54 लाख घर दिए हैं। दिल्ली में बताइए एक को भी घर मिला हो? आप देश की जनता ने तय कर लिया है इस बार 2024 में बदलाव। अगला पीएम कौन? अगला पीएम राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी उस देश का राजीव गांधी का बेटा है, शहीद का बेटा है। और राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जो गरीबों का सुनने वाला है, देखने वाला है, जानने वाला है, जो हजारों किलोमीटर चल करके लोगों के न्याय को समझा, लोगों का दुख को समझा, उसके दर्द को समझा कि आखिर इस देश में क्या परेशानी है, क्या कष्ट है। कोई चाय वाला बोल करके इस देश को झूठ फैला करके, झूठ बोल करके देश में राज करे। और जो चाय वाला इंसान जो भारत का सब जितना बड़े बड़े फैसिलिटी हैं, इस देश के आम जनता पैदल चलते हैं और भारत के प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ रुपया का जहाज पे घूमते हैं, ये शोभा नहीं देता है। गरीब का बच्चा हो, गरीबों की सोच रहा हो। तो गरीब का बच्चा पैदल चलते, कभी ऑटो से चलते। अगर प्रधानमंत्री मेट्रो से चलते हैं तो वो 10 लोग मेट्रो में बैठे रहते हैं जो उनके सर्किल के लोग होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग, हर समुदाय के लोग आते हैं, हर लोगों को पता है, लेकिन एक पार्टिकुलर किसी समुदाय के बारे में बात नहीं करना चाहिए। आज कहीं भी मॉब लिंचिंग से लेकर के किसी भी तरह का मामला हो, देश में सिर्फ नफरत का माहौल है और ये नफरत के सबब में चाहते हैं कि हम देश के सत्ता में राज करें। लेकिन ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में 120 करोड़ लोग जो हिंदुत्व सनातन धर्म के लोग रहते हैं और ये नफरत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस देश में मुसलमान रहते हैं तो ये मोहब्बत से रहते हैं, ठीक है ना। और मोहब्बत का पैगाम है और वो पैगाम 70 साल जो लोगों को बताते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ये 70 साल के पहले की हिस्ट्री उठा कर देखें कि भारत में किस तरह से नफरत फैला करके भारत में जो 70 साल पहले लोग रहते थे वो कैसे अपने जीवन यापन किए। और ये 70 साल को गलत दिशा देख करके आज दिल्ली में जो लोग बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, अरविंद केजरीवाल 10 साल में मैं दिल्ली का दृश्य बदल दूंगा। बताइए कि ये 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने क्या ऐसा काम किया जो आपको पिछले 15 साल में मोदी जी कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल है, उसके अलावा कोई नहीं है। देखिए 9 साल बेमिसाल मोदी जी का है ही नहीं है। आप बताइए हमको ऐसी 10 स्कीम बताइए जो मोदी जी ने कुछ 9 साल के बारे में बताया कि इन्होंने कुछ अच्छा किया। विदेश में डंका बज रहा है आज। किस बात की डंका यार, पागल समझ रखे हिंदुस्तान के लोगों को, पागल समझ के रखे हैं। किस बात का डंका, किस बात का डंका? अरे तो बस तो भीख तो मांगेगा ही लोग, भीख तो मांगेगा ही लोग। कह रहे हैं डंका बज रहा है, विदेशों में नाम हो रहा है। देखिए इससे पहले आप बताइए कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा हो, दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलना है, सिर्फ एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान को तंग करना है, टॉर्चर करना है, उसको मेंटली हरासमेंट करना है और मेंटली हरासमेंट कर करके सत्ता का जो अहंकार डूबा हुआ है। कह रहे झंडा फहराऊंगा अगले साल फिर से लाल किला से। ये देश की जनता तय करेगी कि झंडा कौन फहराएंगे वहाँ पे, नरेंद्र मोदी नहीं तय करेंगे, ठीक है ना। बदलाव होगा? हाँ बदलाव होगा। बदलाव ये देश की जनता बताएगी, हम नहीं बताएंगे। जो दुख है, समस्या है, बेरोजगारी है, आप बताइए कि जो डिमोनेटाइजेशन किए, नोटबंदी किए, आपने 2000 की नोट निकाला, आप 5 साल में नोट बदलाएंगे, एक नोट को छापने के लिए कितने पैसे लगते हैं आप बताइए। और ये दो कभी बोलते हैं कि 3 महीना बाद पैसा सारा 2000 रुपये का जमा कर दीजिए, फिर से नया नोट लाएंगे। क्या तमाशा बना हुआ है देश का? प्रधानमंत्री का ये काम है कि नोट बंद करो, नोट चालू करो, इससे इकोनॉमिक पॉलिसी रुक रही है हमारी। जो स्लीपर चप्पल में चलता था हवाई चप्पल में आज हवाई जहाज में बैठ रहा है। ये गलत फहमी है। आपने एक सपना दिखाया था कि हर लोग चप्पल, आपको पता है
आपको मैं एक बार सारी बात हमसे पूछ लोगे। एक बात बताऊं कि आज अगर मोबाइल पे कोई आदमी को ट्रेन की टिकट जब नहीं मिलती है तो ये फ्लाइट चेक करते हैं। आप जितना लोग सर्च करेंगे उतना फ्लाइट का कॉस्ट बढ़ेगा और ये सारा पैसा अडानी के पास जा रहा है, किसी और के पास नहीं जा रहा है। सुन लीजिए, ये सारा पैसा अडानी के पास जा रहा है और ये अडानी अंबानी को ही चाहते हैं और दूसरा कोई रिसर्च नहीं चाहते। ये सारे भारत के लोगों को गरीब बनाना चाहते हैं। आज अगर वही सरकार बनाएगी जो इस देश में एजुकेशन की बात करेगी, जो इस देश में फ्री में हमको इलाज कराएगा। आयुष्मान भारत का कार्ड ये इन्होंने बनवाया। आयुष्मान भारत का कार्ड मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि जितने हॉस्पिटल हैं, गरीब आदमी लोग मर जाते हैं हॉस्पिटल के बाद, दम तोड़ देते हैं, लेकिन उसको आयुष्मान भारत कार्ड का नाम नहीं है, कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, इलाज नहीं होगा। लेकिन जो स्कैम हो रहे हैं ना, हॉस्पिटल इंटरनली स्कैम कर रहे हैं और अरबों खरबों रुपया का आयुष्मान भारत के नाम पर गबन है और ये करप्शन है पूरा। लास्ट में बताइए कौन आएगा फिर? बताएं तो ये जनता की सरकार आएगी। सत्ता परिवर्तन ये जनता तय करेगी। देश की सत्ता परिवर्तन करने का। राहुल गांधी कह रहे नफरत का माहौल है नफरत का माहौल। बिल्कुल नफरत। आपको राहुल गांधी क्या बोलेंगे? आम जनता आपको बोलेंगे नफरत है इस देश में? आम जनता बोलेंगे? राहुल गांधी तो बोल रहे हैं। राहुल गांधी ऐसे शख्सियत है, मेरा उनसे कोई पर्सनली नहीं, लेकिन वो एक ऐसे इंसान हैं। अब बताइए कि उस 50 साल की उम्र में राहुल गांधी को तो आप लोगों ने क्या क्या बोला। आप सांसद को आप क्लासरूम बनाए। आपको बताए एक बात, सांसद का अब क्लासरूम में फ्लाइंग किस कर रहे हैं राहुल गांधी वहाँ पर? जनता ने जनता के मुद्दे को उठाने के लिए वहाँ फ्लाइंग किस कर रहे हैं? तो मणिपुर के मुद्दे पे 22 दिन प्रधानमंत्री संसद में नहीं आए। कोई सवाल आपने पूछा प्रधानमंत्री से कि आप सांसद क्यों नहीं गए? सांसद तो प्रधानमंत्री को जाना था, क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था ना। मैं एक बात और बोलूँगा, मैं नरेंद्र मोदी से, स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री से ये कहना चाहूँगा, क्यों नफरत फैला रहे हो गुलाम नबी आज़ाद से कभी बुलवा करके, कभी स्मृति ईरानी से संसद में वरागल करने के लिए लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? कुछ नहीं चलने वाला। देश की जनता ने तय कर लिया है इस बार 2024 में बदलाव। कौन होना चाहिए बताइए? राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी हर दुख सुविधा सब समझता है। वो गरीब के लिए मसीहा है। वो मोदी जी कह रहे 9 साल बेमिसाल। मोदी जी के बात तो छोड़ो, मोदी जी के महंगा इतना ही है कि दूर की बात। मोदी जी कह रहे पूरा देश मेरा परिवार है। पूरा देश फालतू है उसके लिए, सिर्फ अपना जेब गरम करो और बाहर में जाओ। हाँ भाई, देश का अगला पीएम कौन? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? बिकॉज ऑफ उसके पूरा खानदान देश को चलाता आया हुआ है और उन्हें एक्सपीरियंस है देश चलाने का, और ये चाय वाला देश नहीं चला पाएगा। क्यों चाय वाला क्यों नहीं देश चला पाएगा? गरीब आदमी प्रधानमंत्री ना बने आप चाह रहे? जरूर बन सकता है, मगर रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट सामने है। रिजल्ट क्यों आपके मोदी जी 9 साल में अच्छा काम नहीं किए? बिल्कुल नहीं। क्यों? आप देख लीजिए, दुनिया भर में डंका बज रहा है भारत का। दुनिया भर में डंका नहीं बज रहा है, वो खुद बजवा रहे हैं। खुद बजवा। हिंदुस्तान की जनता से पूछ लो, जनता यहाँ पे ये सब जनता से पूछ लो, कुछ बेमिसाल नहीं, सिर्फ वो कह रहे हैं। जनता से पूछो ना, ये जो बोलेंगे वही सही है। जनता से पूछ लो। गरीबों का कल्याण किया हमने। किसी गरीबों का नहीं, बस अंबानी और अडानी का कल्याण किया है और बाकी खुद का किया है, बीजेपी पार्टी का किया है, और गरीबों का कुछ नहीं है। गरीबों के लिए तो है ही नहीं। ऐलान कर दिए 15 अगस्त फिर से आ रहा हूँ। कुछ नहीं आ रहा है। अगर 15 अगस्त में आएगा अब की बार तो गठबंधन सरकार आएगी राहुल गांधी की। राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी पीएम राहुल बनेगी। गांधी में क्या दिखता है आपको? क्या दिखता है मतलब यंग है और अच्छा उसका अंदर में मतलब ये कुछ करने का चाह है, गरीबों से मिलता है। अरे उसको तो बोलता है क्या नाम है, वो बहुत पैसा वाला है, राजकुमार है। देखो जो राजकुमार है वो गरीबों का साथ है, और जो चाय वाला था वो मिलता सिर्फ बड़े बड़े पैसे वालों से, अंबानी से, अडानी से। तो आप यहीं पर देख लो, जो ज़िंदगी में बोलता है कि मैंने कभी क्या नाम है बहुत पैसा नहीं देखा, बहुत मतलब घूमा नहीं, वो तो प्रधानमंत्री बनते ही घूम रहा है। प्रधानमंत्री बार बार वो अपना सपना पूरा कर रहा है, और हम बेचारे ये देख लो हमारा गरीबों का कल्याण नहीं हुआ है। गरीबों का नहीं, गरीबों का चाहते हैं। बीजेपी मतलब गरीबों का सरकार है ही नहीं। बदलाव 100% बदलाव चाहते हैं बदलाव चाहते हैं एकदम। देश का अगला पीएम कौन? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? वो गरीबों को अच्छा करते हैं, गरीबों के लिए अच्छा है। और क्या खासियत है राहुल की? राहुल की गरीबों के लोग यार मोदी जी ने पूरी दुनिया में डंका बजवा दिया। मोदी क्या भी नहीं करा है। मोदी नहीं क्या गरीब वो नहीं करा है। नहीं करा। नहीं। यानी उम्मीद टूट गई। टूट गई। चकनाचूर हो गई।